आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 20 अप्रैल को अबुधाबी का दौरा करेंगे। वजीर आजम खलीज में तामीर होने वाले पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करने के लिए यूएई का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने फरवरी 2018 में मंदिर का संग बुनियाद रखा था। अबुधाबी के वली अहद की जानिब से मंदिर की तामीर के लिए 55,000 मरबा मीटर जमीन अतिया की गई है। स्वामीनारायण फिरका की जानिब से मंदिर तामीर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हार्दिक की नई अर्जी पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। जल्द समाअत से अदालत के इनकार के बाद हार्दिक के लोकसभा चुनाव लड़ने के इम्कानात मद्दम हो गए हैं। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के ताजिर ज़हूर अहमद वटाली को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। एजेंसी ने ज़हूर अहमद वटाली की जमानत को मुस्तरद करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में वटाली को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर काले धन के इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा मानना है खुफिया एजेंसियों का। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले ही इतने बड़े पैमाने पर हुई जब्ती ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार हो रहे चुनाव में बड़े पैमाने पर काले धन के इस्तेमाल के इनपुट मिले हैं। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद हरकत में आई खुफिया एजेंसियों ने सिर्फ 20 दिन में 5 करोड़ कैश और ज्वेलरी जब्त की। 20 दिन में हुई इतनी बड़ी जब्ती के बाद इलेक्शन कमीशन के भी कान खड़े हो गए हैं। निर्वाचन व्यय निगरानी, निर्वाचन में अवैध शराब और अवैध नगद और अन्य जो नशीले पदार्थ और अन्य जो सोना चांदी सामग्री का उपयोग ना हो, इसके रोकथाम के लिए जो हम अभियान जो चला रहे हैं 10 तारीख से, जो एसएसटी एफएसटी पुलिस के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, आबकारी विभाग के माध्यम से, उसके तहत अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसका कुल आंकड़ा है 14 करोड़ 32 लाख। मध्य प्रदेश खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई। 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी शराब की गई जब्त। 2 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात की जब्ती। 44 लाख रुपए मालियत के जेवरात। 2 करोड़ रुपए मालियत से जायद के गैर कानूनी हथियार और गाड़ियां की गई जब्त। सबसे बड़ी कार्रवाई भोपाल में एयरपोर्ट से खातून से 10,50,000 रुपए की बरामदगी और आगर मालवा नीमच में लाखों की जब्ती शामिल है। वहीं चुनाव से पहले करोड़ों की जब्ती के बाद रियासत का सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर काला धन इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस का तो आधार ही काला धन होता है। धन बल, बाहुबल, जातिवाद, विकास पर उनका भरोसा नहीं है। काला धन पूरा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के पास है। जब नोटबंदी हुई थी तो इनके जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, इन्होंने पूरा काले धन को गोरा धन बनाया था और ये जो बच गया है उसको ये चुनाव में लगाएंगे, उसके लिए बचा रखा था। इसी के लिए इन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता सजग है, न ये काले धन का उपयोग कर पाएंगे न कोई मोदी धन का उपयोग कर पाएंगे। इससे पहले 2018 में हुए मध्य प्रदेश के असेंबली चुनाव के दौरान रियासत में सबसे ज्यादा 55 करोड़ रुपए और ज्वेलरी जब्त की गई थी। वहीं इस बार 4 मराहिल में हो रहे लोकसभा चुनाव से पहले करोड़ों के कैश और दूसरे सामानों की जब्ती से कमीशन अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।